आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। लोकसभा में आइन की 171वीं तरमीमी बिल, हदबंदी और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कवानीन से मुत्तलिक तरमीमी बिल पर बहस जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवान परशुराम जी जयंती के सिलसिले में शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शने और टैलेंट को उभारने का दोहराया अज़्म। और जम्मू कश्मीर से हुज्जाज किराम की रवानगी का सिलसिला कल से होगा शुरू, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में 3 बिलों पर गौर खौज और मंजूरी के लिए आज फिर से बहस शुरू हो गई है। इनमें आइन का 171वां तरमीमी बिल 2026, हदबंदी बिल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कवानीन से मुत्तलिक तरमीमी बिल 2026 शामिल हैं। इन बिलों का मकसद लोकसभा और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाना है। आइन के 106वें तरमीमी एक्ट 2023 को, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसमें लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए तकरीबन 1/3 सीटों की रिजर्वेशन की गुंजाइश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मकसद जमहूरी निज़ाम में ख़वातीन की और ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। आइन की 106वीं तरमीमी एक्ट 2023 को, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, कल से लागू हो गया है। 2023 में पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया था, जो अपने कौमी सफ़र में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। इसमें लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए तकरीबन 1/3 सीटों के रिजर्वेशन की गुंजाइश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मकसद जमहूरी निज़ाम में ख़वातीन की और ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जोर देते हुए कहा है कि ख़वातीन की ताकत एक मजबूत भारत की अलामत है। नरेंद्र मोदी ने यह बात एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत शुभस्त्रम में इजहार ख्याल करते हुए कही, जिसमें नारी शक्ति और उसके ताउन को उजागर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की माएँ, बहनें और बेटियाँ आज हर एक शोबे में भारतवर्ष की शान में इजाफा कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भगवान परशुराम जी जयंती के सिलसिले में चाणक्य चौक परेड से एक बड़ी शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा का इनेकाद डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने किया था। इससे पहले एलजी ने भगवान परशुराम स्थापन पर हाजिरी दी और लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर अरकानी कानून साजिया युद्धवीर सेठी और दिव्यानी राणा के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ख़वातीन को हर सतह पर बाइख्तियार बनाने से ही समाज की असल आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने SKICC श्रीनगर में ख़वातीन किसानों के बैनुल-अक़वामी साल की मुनासबत से मुनक़्क़िद हुई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही हैं और ज़राअत के शोबे की तरक्की में ख़वातीन का रोल कलीदी अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हम एक घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं, तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को कहना चाहता हूं कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शने और हर एक इलाके में नौजवान टैलेंट को उभारने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। जम्मू में आज शेर कश्मीर क्रिकेट क्लब की जर्सी की नकाब कुशाई करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में आला कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए शेर कश्मीर क्रिकेट क्लब के रोल की सताइश की। इस मौके पर खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियाँ शद्दुमत से जारी हैं और समाज से इसका कमा करने के लिए पुलिस, इंतज़ामिया और मुख्तलिफ महकमे मुत्तहिद होकर
बेमिसाल काम अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद रोज पहले इस अभियान का आगाज करते हुए ड्रग स्मगलरों के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम में कहा कि समाज में पनप रहे इस नासूर की पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से डेंटल कॉलेज श्रीनगर में तैनात एक डेंटल सर्जन डॉक्टर सादिया जान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग एडिक्शन जो है वो एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल साइकोलॉजिकल इशू है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम देखेंगे, हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिनके साथ हमारा डेली उठना बैठना होता है। तो उसमें फ्रेंड्स आते हैं तो हमें उनको वाइजली चूज करना है। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको लर्न करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज होगी या प्रेयर होगी या कोई भी स्किल्स होगा, उसको लर्न करने में मतलब हमारा टाइम वहां पे अगर इन्वेस्ट होगा तो दैट वुड बी बेटर। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी इमोशनली तो बच्चा जो है इन चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम क्रिएट करें कॉलेज में, स्कूल में, तो वो बेटर, वो एक मैसेज मिलेगी बच्चों को, जिसकी वजह से वो सोसाइटी को भी मैसेज पहुंचाएंगे कि इनसे क्या हमें नुकसानात मिलते हैं ड्रग्स से। श्री रामचंद्र मिशन के एक वफ्द ने इसके वर्किंग कमेटी मेंबर आरसी गुप्ता की क़यादत में लोक भवन जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी दस्तियाब हैं। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन की रवानगी का सिलसिला कल यानी 18 अप्रैल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा है कि कल 3 परवाज़ें रवाना हो रही हैं और आज़मीन की रवानगी के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हज 2026 के लिए 4701 आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर बैनुल अक़वामी अड्डे से इंशाअल्लाह 3979 हुज्जाज किराम रवाना होंगे, इंक्लूडिंग जो लद्दाख के 322 हुज्जाज किराम है। जो पहली फ्लाइट है उन हुज्जाज किराम से हमने नोटिफिकेशन इशू की है कि वो सुबह 6 से 6:30 के दरमियान हज हाउस रिपोर्ट करें। उसके 6 घंटे बाद फ्लाइट का टाइम होगा। यहाँ से इंशाअल्लाह 4 घंटे जब रहेंगे उस वक्त हम हज हाउस से रवाना होंगे। तो दूसरी फ्लाइट की आज़मीन को 8:30 का टाइम दिया गया और तीसरी फ्लाइट के आज़मीन को 9:30 का टाइम दिया गया है। 12 सवा 12 के करीब पहली परवाज होगी, दूसरी परवाज तकरीबन 2:15 और तीसरी परवाज 3:15 बजे। दोनों चीजों का देखा जाता है कि लॉजिस्टिक्स और रिचुअल दोनों साइड देखे जाते हैं। हुज्जाज किराम को समझाया जाता है कौन सा आइटम आपको लेना है, किस चीज की आपको जरूरत है और कौन सी चीज किस बैग में डालनी है, लगेज में क्या रखोगे और हैंड बैग में क्या रखोगे। इस तरह के रिचुअल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हुज्जाज किराम को ऑलरेडी तकरीबन 3 फेजेज में बताया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए 4 साल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल अनकरीब शुरू होगा। डायरेक्टर न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर के साथ बात करते हुए प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने कहा, क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन यहाँ चेंज हुआ है तो इस साल हम एडमिशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये एडमिशन प्रोसेस नॉन सीटी बेस पे कर रहे हैं, 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो एक कॉमन एडमिशन पोर्टल के थ्रू एडमिशन हो जाएगा तो स्टूडेंट को चॉइस मिलेगी कि जिस कॉलेज में वो जाना चाहता है, जिस प्रोग्राम को वो चूज करना चाहता है वो कर सकता है। तो उसके लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकलेगी। लेकिन उससे पहले हम स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि उनको कॉलेज में जाना चाहिए, जो उनके पसंदीदा कॉलेज है उनमें जाना चाहिए। वहाँ हमारी जो एडमिशन सेल्स है वो एक्टिवेट की गई है। वो एडमिशन सेल्स उनको इन्फॉर्मेशन देंगी रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स, जो कोई कॉलेज चला रहा है वहाँ पे इनटेक कैपेसिटी कितनी है और एलिजिबिलिटी क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। मीनवाइल हमारा जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो शॉर्टली आ जाएगा। तो उसमें ये स्टूडेंट से कहा जाएगा कि दे शुड अप्लाई ऑनलाइन। तो उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उनको चॉइसेस अपनी देनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू उनको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे उनके मेरिट के हिसाब से और उनकी चॉइस ऑफ द कॉलेज के हिसाब से। 12th में जितने मार्क्स स्टूडेंट ने लाए हैं उसी मेरिट के हिसाब से मेरिट लिस्ट कंपाइल किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को रिहा करने की मरकजी सरकार से अपील की है। एक प्रेस बयान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद के वालिद अलील और अस्पताल में जेर इलाज है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर इंजीनियर रशीद को इंसानियत की बुनियाद पर रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।